अस्सलाम वालेकुम गाइस। होपफुली आप लोग सब लोग खैरियत से हैं। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक आपको टाइटल से समझ थोड़ा बहुत आएगी होगी। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली क्रिसमस डे पे अभी जो 2022 में गुजरा है, माय फादर पास्ड अवे इन इंग्लैंड। थोड़ा सा उसका यहाँ आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि मैं जब इंग्लैंड में था उससे पहले ही मेरे अबू वहाँ पे थे, तो ही हैड इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, सो एंड ऑल द टाइम व्हेन आई वाज देयर ही वाज देयर एज वेल। तो हमारे पाकिस्तान रिलोकेट होने से कुछ अर्सा पहले वो आ गए थे यहाँ पे, तो तकरीबन 1.5 साल से इधर ही थे। तो फ्यू मंथ्स बैक वो वापस गए थे। आपको पता है कि ILR जो है उसके 2 ईयर का 2 साल का उसका होता है वैलिडिटी, तो उसको रिन्यू कराने के लिए राइट ही वेंट बैक। और मेरे फादर बेसिकली स्मोकिंग की वजह से उनके लंग्स जो थे वो जनरली अफेक्टेड थे। ही हैड COPD। तो अभी ऐसे हुआ कि 24th को वी वर कॉन्टेक्टेड बाय आवर रिलेटिव्स जो वहाँ पे हैं, और सडनली बेसिकली ही गॉट एडमिटेड। उनकी हालत थोड़ी ख़राब हो सीरियस हो गई थी और ही पास्ड अवे विद इन अ फ्यू आवर्स। तो द रीज़न फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि उस टाइम पे हम लोगों को वैसे अदरवाइज ऑब्वियसली आई वुड नॉट हैव मेड दिस वीडियो, लेकिन उस टाइम पे मुझे, मेरे भाई को, हमारी फैमिली को जो कंसिडरेशंस करनी पड़ी रिगार्डिंग रिपैट्रिएशन, तो आई रियली थॉट कि अगर ये एक विंडो के अंदर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो तो इट मे हेल्प समवन एल्स, या किसी के रिलेटिव को अगर फ्यूचर में उन लोगों का कोई इस तरह का अनफॉर्चुनेट होता है इंसिडेंट। तो आई विल गो थ्रू द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू रिपैट्रिएट द रिमेन्स ऑफ योर लव्ड वन जब इस तरह का कुछ हो जाए। और रिपैट्रिएशन का ये भी था कि ज़ाहिर है उस वक्त आप शौक में भी होते हो, इमोशन में भी होते हो, तो ये भी कंसिड्रेशन थी रिलेटिव्स जो हमारे यहाँ पे हैं कि मे बी अगर बहुत देर लगती है इस तरह इस प्रोसेस में, तो बेटर टू अगर वहीं पे तदफीन हो जाए और हम यहाँ से चले जाएं अटेंड करने। तो वो भी थॉट थी। लेकिन इससे पहले रिपेट्रिएशन ऑन द टेबल इसलिए भी थी कि हमारी फैमिली में एक प्रेसिडेंट है। इससे पहले भी 1993 में मेरे चाचा थे सबसे छोटे, ही वॉज 20 years old एंड ही वॉज इन द US, तो ही ड्राउंड अनफॉर्चुनेटली। और उनकी फिर इस तरह ना रिपेट्रिएट रिमेन्स उनकी आई थी इस तरह, तो एक एग्जांपल थी। सो एनीवेज वी स्टार्टेड लुकिंग अप, और इस तरह हुआ कि हो सकता है कि विद इन अ फ्यू डेज ये हो जाए। सो इनिशियली काफ़ी फ्लूइड सिचुएशन थी कि वहाँ करेंगे यहाँ पे करें, लेकिन ओवर अ फ्यू डेज इट टर्न्ड आउट कि हमें ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू डेज इट कैन हैपन। सो सबसे पहले, और वहाँ जो अबू के हमारे रिलेटिव हैं उन्होंने वहाँ का पेपर वर्क वगैरह अरेंज किया था, और जो सारी कॉस्ट है ऑफ दिस सर्विस जो रिपेट्रिएट करते हैं वो मैंने और मेरे भाई ने हमने बेयर किया। आई विल टेल यू अबाउट द कॉस्ट, बिकॉज वैसे अगेन आई वुड नॉट मेंशन, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि जनरली क्या कॉस्ट होती हैं इस तरह के प्रोसेस में। तो सबसे पहले जो आपको ज़रूरत होती है वो होता है डेथ सर्टिफिकेट। आपको पता है इंग्लैंड में भी जिस तरह सो बर्थ और डेथ वेरी सिमिलर थिंग है। जैसे इंग्लैंड में कोई पैदा होता है बच्चा, तो आपको फॉर्म पे हॉस्पिटल से एक फॉर्म होता है जिस पे इनिशियल डिटेल्स होती हैं, किस टाइम पे पैदा हुआ, एक्सेट्रा, वेट क्या था। तो उस फॉर्म के अगेंस्ट फिर आप जाते हो सिविक सेंटर राइट जो होते हैं हमारे इंग्लैंड में, उधर से आपको फिर बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट का प्रोसीजर ये है कि इनिशियली आपको हॉस्पिटल वो फॉर्म देता है और उसके अगेंस्ट आप जाके फिर डेथ सर्टिफिकेट निकलवाते हैं। दैट इज़ द प्राइमरी थिंग वन नीड्स टू हैव टू डू द फॉलोइंग थिंग्स राइट। बाकी जो भी प्रोसेसेस हैं, तो एक डेथ सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको चाहिए होता है फ्री ऑफ इन्फेक्शन सर्टिफिकेट। ये कोविड के बाद लोगों ने हॉस्पिटल ने और एयरलाइंस ने रिक्वायरमेंट कर दी थी, तो वो भी हॉस्पिटल से आपको मिलता है, बेरीवमेंट सेंटर से। तो फ्री ऑफ इन्फेक्शन सर्टिफिकेट भी जब आपके पास आ जाए टुगेदर विद द डेथ सर्टिफिकेट, फिर आपने जाना होता है फ्यूनरल होम, जो फ्यूनरल डायरेक्टर होता है उसको, उससे लेना होता है अपने एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। वो ये दो चीज़ें देख के ना, डेथ सर्टिफिकेट और फ्री ऑफ इन्फेक्शन सर्टिफिकेट, वो देख के आपको अप्रूव करता है कि जी हाँ जी बॉडी इज़ फिट फॉर रिपैट्रिएशन फ्रॉम इंग्लैंड, यानी यहाँ से कोई मसला नहीं है। और उसके बाद फिर एयरलाइन की रिक्वायरमेंट प्रॉब्ली होती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, एम्बामिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एम्बामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बॉडी बिट, ताकि वो डिके वगैरह ना हो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो ये भी चीज़ हो गई। और उसके बाद ये है कि फाइनली डिपेंड करता है एयरलाइन पे, एक चीज़ होती है इंपोर्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है पाकिस्तानी एम्बेसी से। तो वो मैंने जब यहाँ से कॉल की थी तो वो कह रहे थे कि PIA अगर कर रही है रिपैट्रिएट रिमेन्स तो PIA वाले नहीं मांगते, लेकिन अगर इन केस दूसरी एयरलाइन ने मांगा तो ये सारी जो चीज़ें मैंने पहले बताई हैं ये आप एम्बेसी को देते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वो आपको फिर इंपोर्ट सर्टिफिकेट भी दे देंगे। लेकिन
हमारे केस में पीआई तो आ नहीं रही थी पाकिस्तान से, तो वर्जिन अटलांटिक यूज़ हुई है और उन्होंने नहीं मांगा। सो इन एसेंस डेथ सर्टिफिकेट, फ्री ऑफ इंफेक्शन सर्टिफिकेट, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट और एम्बार्मिंग सर्टिफिकेट लेके आप एयरलाइन को इंगेज करते हैं, और वो जो है अगेन बेस्ड ऑन द यू नो डायमेंशंस और जो है जो रिमेन्स हैं उनकी, उसको देख के बेसिकली दे गिव यू नंबर की जितने पैसे लगेंगे। तो वी वर यूजिंग अ सर्विस इन स्लाओ, इस्लामिक फ्यूनरल सर्विस है, जो अबू के रिलेटिव्स हैं उन्होंने उनसे हमें थ्रू कर दिया था। तो वो हमने यूज़ की थी, उन्होंने ये चीज़ें की हैं हमारे बिहाफ पे। और वो 2 बैंक हॉलीडेज़ भी थी, 25th और क्रिसमस डे, बॉक्सिंग डे। तो अल्लाह का शुक्र है इसके बावजूद 3 वर्किंग डेज़ में ये सब कुछ हो गया था। तो जो कॉस्ट टोटल आई थी इस प्रोसेस की, दैट वाज अराउंड 4,000 पाउंड्स। वो बेसिकली कहते हैं कि इट कुड बी 2,500 to 5,200 तक हो सकती है, फ्लक्चुएट करती, डिपेंड्स ऑन द लाइक आई सेड वो जो रिमेन्स का है वेट वगैरह उस चीज़ पे। तो ये है थिंग्स। अल्लाह ना करे किसी को इस तरह की वो ज़रूरत पड़े, लेकिन ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने कहा कि आई डेफिनेटली फेल्ट कि पहले आई वॉज इन 2 माइंड्स कि यार ये बात ज़ाहिर है मेरे जो चैनल है उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये मेंशन करनी चाहिए कि नहीं। लेकिन आई रियली फेल्ट कि यार अगर एक वीडियो के अंदर या कहीं इन्फॉर्मेशन अंडर वन हुड होना, तो वन कैन रियली है, इट कैन बी यूज़फुल फॉर समवन जो अल्लाह ना करे उसके साथ अगर इस तरह कुछ हो गया। तो बस जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अगर हो सके तो मेरे फादर के लिए दुआ कर दीजिएगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम आप सब लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।